एक बार नैमिषारण्य में सारे ऋषि इकट्ठा हुए और उन्होंने सूत जी से प्रश्न किया कि आप हमें बताइए कि युगों में सबसे श्रेष्ठ युग कौन सा है, और जो साल भर में महीने होते हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ मास कौन सा है। तो सूत जी बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि आपने ये बहुत ही लोक कल्याण के लिए प्रश्न पूछा, और यह प्रश्न जो है वो नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। हम लोग जब भी कोई कथा कहेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें इसी प्रकार से वर्णन है। इसीलिए जो संप्रदाय बने हैं ब्रह्मा जी के द्वारा जो चला वो ब्रह्मा जी का संप्रदाय है, तो संप्रदाय भी वहीं से उत्पन्न हुआ है। और जो सारी कथाओं के जनक हैं वो आपको दिखाई देगा कि दुनिया के पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े कथावाचक भगवान शिव हैं। वही सब सारी कथाओं को इनिशियल फेज में कहीं कह रहे हैं। तो यहाँ पर नारद जी ने ये प्रश्न पूछा है और ब्रह्मा जी ने उसका उत्तर दिया। तो नारद जी से क्या कहते हैं? कहते हैं, न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युग्मम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। न कार्तिक समो मासो, कार्तिक के समान कोई महीना नहीं है, कोई माह नहीं है पूरे वर्ष में। न कृतेन समम युग्मम, न ही सतयुग के समान कोई युग है। न वेद सदृशम शास्त्रम, और वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है। न तीर्थम गंगा समम, और गंगा जी के समान कोई भी तीर्थ नहीं है। तो इसमें चार चीजों का वर्णन किया: कार्तिक महीना, सतयुग युगों में, वेद की महिमा, और चौथी गंगा जी। ठीक है, इनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। तो कार्तिक मास जो है उसे ऐसे क्यों कहते हैं कि वो इतना उत्तम मास है? इसलिए क्योंकि यह मास, यह महीना, ये भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को, भगवान राम को, समस्त वैष्णवों को अत्यंत प्रिय है। और ये पूरा का पूरा महीना त्योहारों से भरा हुआ है। इसमें जो सबसे ज्यादा उल्लासित होने का विषय है वो भी है। चौमास प्रारंभ हुआ था तो चातुर्य मास की कथा हम लोगों ने सुनी थी थोड़ी सी संक्षेप में, और उस समय भगवान सो गए। भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में चले जाते हैं, है ना। और जब ये कार्तिक माह समाप्त हो रहा होता है, कार्तिक पूर्णिमा, तो उस समय उससे ठीक पहले एकादशी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं देव उठावनी एकादशी। और उस समय भगवान जागते हैं। जब भगवान जागते हैं तो सारे देवता लोग उनके जागने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, वो सब करीब में आके खड़े होते हैं। और जैसे जब आप सो के उठते हैं अच्छे मूड से, तो आपसे कोई किसी चीज की याचना करे तो आप ज्यादा सहजता से दे देंगे। और स्पेशली तब जब हर कोई आपकी जय जयकार करने में लगा हो, मंगल गायन कर रहा हो, सारे देवता लोग इकट्ठा है ना, वो तो सिर्फ इसीलिए कि जैसे भगवान उठे हम लोग सब जो है उनकी सेवा में लग जाएं, उनकी जय जयकार करें, मंगल गायन करें। तो ऐसी परिस्थिति जब हमारी प्रशंसा हमारे उठने से पहले से प्रारंभ हो चुकी हो, सारी चीज हमारे अनुकूल बना दी गई हो, जो हम मनुष्य लोग उसमें इस प्रकार के निर्णय लेते, भगवान तो वैसे ही परम कल्याणकारी हैं, तो वो सब कुछ देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि लकी ड्रॉ वाला काम रहता है। बोले भाई साहब आप इस समय चले जाओगे ना, जैसे कहते हैं अपने बड़े व्यक्ति के पास में, अमुक व्यक्ति के पास में, बोले वो ब्रेकफास्ट से जब उठते हैं मूड बहुत अच्छा रहता है, आपका काम हो जाएगा। तो ये वाला टाइम है कि आप थोड़ी सी भी भक्ति करोगे तो आप, पद्म पुराण और स्कंद पुराण ये कहते हैं कि हजारों लाखों गुना फल प्राप्त करते हैं। तो इसमें थोड़ी सी भक्ति ही आपको, और इसमें नियम कानून भी कभी कभी रहता है ना, मॉर्निंग आवर्स में बोले कि अब यार ठीक है चलो थोड़ी सी गलती हो गई, क्या गुस्सा करो। तो
वो भी रहता है। यदि आप किसी प्रकार का दोष कुछ कर भी देते हैं तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। उतने स्ट्रिक्ट नियम भगवान की नजर में लागू नहीं। ऐसा नहीं कि मतलब सृष्टि का कोई नियम बदल नहीं गया है, पर क्षमा करने का अधिकार न्यायाधीश का रहता है ना। उनका कि अच्छा ठीक है, बच्चा है, क्या एज 17 ईयर 18 नहीं हुआ अभी है, ठीक है, तो इसको बाल सुधार गृह में खाली घुमा के वापस ले आओ। बोले अच्छा कितनी एज है, 18 साल प्लस है, जेल में डाल दो। तो वो ये अधिकार सुरक्षित न्यायाधीश का रहता है। इसी तरह से इस महीने में आप जो भी करते हैं अच्छे मनोयोग से, भगवान तो वैसे ही आपके मनोयोग को देखते हैं, आप अच्छे मनोयोग से करते हैं, आपको विधि नहीं भी पता रहती है तो भी ईश्वर उनको स्वीकार कर लेते हैं। आप विधि पूर्वक करते हैं तो किसको अच्छा नहीं लगता है? विधि पूर्वक कोई भी कार्य किया जाए तो सभी को अच्छा लगता है। तो इसमें 33 कोटि देवता वो सब सन्निकट होते हैं मनुष्य के। मनुष्य एकादशी कर रहा होता है, कार्तिक का उत्सव मना रहा होता है, देवता भी वहीं खड़े होते हैं, प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति भगवान को उठाने में लगा हुआ है। तो ऐसे में आप किसी से भी कोई भी प्रसाद मांगते हैं, है ना, किसी से भी, किसी सचिव से बोलेंगे अरे यार एक साइन तो कर दो, लाओ यार साइन नहीं अभी करके फुर्सत कर देते हैं। तो ये वाला जो फेज है इसको बिल्कुल नहीं चूकिए। और इसमें यदि आप भगवान नाम करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं तो उसकी महिमा अवर्णनीय है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो मैंने उनको कोशिश की है कि एकदम समराइज करके आपको बताऊं। तो कहते हैं कि वो उसकी महिमा तो अवर्णनीय है। मैं तो अगर एक तरफ कार्तिक स्नान, कार्तिक में प्रतिदिन स्नान करने का महत्व देखूं और दूसरी तरफ अन्य व्रत दान नियम ये सब देखूं, तो जो सिर्फ स्नान करने का भार निकलेगा तुला में वो ज्यादा हो जाएगा। मतलब आप खाली नहा लो तो आप बाकी सारे जो नियम व्रत इत्यादि हैं उनसे कहीं ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, तो वो इसके आगे बताते हैं जो आप लोग कर रहे हैं, आप लोग बड़े ही भाग्यशाली लोग हैं और बहुत ही पुण्यात्मा, आप लोगों की वजह से कुछ अपना भी कल्याण हो जा रहा है ना। कहते हैं कार्तिके मासे विप्रेंद्र यस्तु गीताम पठेन नरा तस्य पुण्य फलम वस्तुम मम शक्तिर्न विद्यते। क्या बोलते हैं? कार्तिक मास में हे विप्रेंद्र यानी नारद जी, जो लोग गीता पढ़ते हैं उससे क्या फल प्राप्त होता हो सकता है ये मैं अपने मुख से बखान नहीं कर सकता। तो आप मतलब हम लोग थोड़ा सा स्लिप हो गए, एक सेशन हमारा पिछले हफ्ते का मिस हुआ, लेकिन फिर भी आप हफ्ते में एक बार तो भगवत गीता है, मतलब मुझे तो ले ही आते हैं। फिर आगे वो बोलते हैं गीता यास्तु समम शास्त्रम न भूतम न भविष्यति। गीता जी के समान कोई भी शास्त्र ना भूतकाल में था ना भविष्य में होगा। तो वो कैसी हैं? सर्व पापहरा नित्यम गीता का मोक्षदायिनी। जो लोग गीता का पाठ करते हैं इसके प्रति वो सभी पाप तो उनके वैसे ही क्षीण हो जाते। गीता का पाठ करने से वैसे ही हो जाते हैं। हम लोग है ना पढ़ते हैं ना गीता शास्त्रम इदम पुण्य में पठेत पहता पुमान, तो वो तो हमारे वैसे ही, आप लोग तो वैसे ही सारे पुण्य वाले लोग हैं। ठीक है, अभी क्या है कि वो रहता है ना सेल है, बस लकी ड्रॉ निकालना है, तो लकी ड्रॉ के लिए गीता पढ़ लीजिए, लकी ड्रॉ के लिए गीता पढ़ लीजिए ताकि आप जो है वो और सारा बटोर सके और मोक्ष की तरफ बढ़ सके। मोक्ष तो हम लोगों का ध्येय नहीं रहता, हम लोग का ध्येय रहता है भक्ति, है ना, भगवान की प्राप्ति। और आगे क्या कहते हैं कि जो भगवान की परिक्रमा इस महीने में मंदिर में परिक्रमा करते हैं ना, भगवान की जो परिक्रमा, और ये हाँ बड़ी सुंदर बात यह है इसमें कोई भेद नहीं है। वैसे चातुर्मास जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तब ये बात कही थी कि वो हरि के लिए भी है और हर के लिए भी है, यानी भगवान विष्णु के लिए भी और भगवान शंकर के लिए भी है। तो वो बड़े ही मूर्ख लोग होंगे जो कहेंगे कि ये भगवान विष्णु का महीना है, ये भगवान, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। आप भगवान शिव की भी अगर परिक्रमा करते हैं या आप भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं तो ये दोनों का महीना है और दोनों के कृत्य बहुत इसमें बहुत सारे वर्णन किए गए। तो आपको वो अश्वमेध यज्ञ
का फल प्राप्त होता है एक परिक्रमा मात्र से, ऐसा स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी कहते हैं। तो आगे वो क्या कहते हैं, गीता पाठम तु यह कुर्यात कार्तिके विष्णु वल्लभे तस्य पुण्य फलम वक्तुम नालम वर्ष सतैरपि। कार्तिक मास में जो नित्य गीता का पाठ करता है, यदि आप डेली पढ़ते हैं, तो उसके पुण्य फल का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। और आगे क्या बोलते हैं कि गीता से थोड़ा ऊपर एक स्टेप, आप लोग तो वैसे ही फॉरवर्ड लोग हैं, तो एक स्टेप और ऊपर उठे बाई चांस, श्रीमद् भागवत यस्यापि श्रवणः यः समाचरेत् सर्व पाप विनिर्मुक्ता परम निर्वाण अमृत। भागवत जी का कोई अगर श्रवण मात्र कर लेता है तो वो सभी पाप से मुक्त हो जाता है, निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है और उसको कोई भी जीवन मरण का कष्ट नहीं रहता। तो भगवत गीता बोलते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमको भागवतम का एक श्लोक सुन भर लेना चाहिए। अगर हम प्रतिदिन सुन ले, ठीक है। कई बार रहता है ना कि हम लोग पढ़ नहीं पाते, संस्कृत हमारी अच्छी नहीं है, हम लोग पढ़ नहीं पाते, तो अवेलेबिलिटी है, या आप हिंदी में उसका अर्थ ही पढ़ सकते हैं, नेट पे बहुत सारा अवेलेबल। और नहीं तो भगवत गीता तो मतलब है ही है सबके पास में, ये तो बेसिक बेयर मिनिमम हम आप कर सकते हैं, इसमें कुछ वो नहीं है। गीता जी में जो है वो ये भी है कि इस महीने में एक जो विशेष कृत्य है जो हम लोगों को करना चाहिए वो है दीपदान। तो क्या क्या इसमें कृत्य रहते हैं और क्या उससे लाभ रहते हैं, उनके विषय में भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसमें जो है दीपदान का क्या महत्व है। पूरे कार्तिक माह में हम लोगों को भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक दिखाना चाहिए, ठीक है। भगवान विष्णु का एक दूसरा नाम दामोदर भी है और भगवान कृष्ण का नाम भी दामोदर है। दामोदर मैंने कहा था शुरू में ही कि कार्तिक मास जो राधा जी हैं उनका एक नाम है कार्तिकी, उसी के कारण इस महीने का नाम कार्तिक मास कहा जाता है। कुछ ग्रंथों में वर्णन है कार्तिकेय जी के नाम पर भी इस महीने का नाम कार्तिक मास कहा जाता है। तो इसीलिए यह हरि और हर दोनों को ही अत्यंत प्रिय है। तो आप किसी के लिए भी करिए, ठीक है। इसी बंद कर सकते हैं। नहीं प्लीज वो 20 टेम्परेचर जो है वो मुझे लगता है काफी कम है, या तो बढ़ा लीजिए टेम्परेचर, बंद भी कर सकते हैं। तो इसमें इस माह में दीपदान का बहुत ज्यादा महत्व है। इस माह के संबंध में हम लोग 2 कथाओं का वर्णन करेंगे। तो वो दीपदान का इतना ज्यादा महत्व है कि आप उससे अपनी सारे संकट तो टाल ही देते हैं, भविष्य के लिए अपने पुण्य कर्मों का और भक्ति का भी नींव मजबूत करते हैं। तो हम लोग जो है वो लास्ट में दामोदर अष्टकम है तो पढ़ेंगे, और चाहिए तो यही कि दामोदर अष्टकम के साथ में हम लोग करें, परंतु अगर नहीं पढ़ सकते तो YouTube सबके पास उपलब्ध है। इतनी सुंदर व्यवस्था साइंस ने कर रखी है, तो आप दामोदर अष्टकम चलाइए और उसमें 4 मिनट लगते हैं, ठीक है। जो सॉन्ग्स हैं वो 4 मिनट से लेकर के 11 मिनट तक के मैक्सिमम है। YouTube पे जो ब्राउज किया है, तो आप लोग का देखा कि टाइम बहुत ना खर्च हो, तो शाम को मतलब 5 मिनट एवरेज में 6 मिनट लगेगा और आप दीपदान कर सकते हैं बैठ के सामने। एक उसके मिट्टी के दीपक आपके पास मिल जाते हैं इजीली, और नहीं हो तो दूसरे पदार्थ के भी ले सकते हैं। उसमें तिल का तेल रहे तो अच्छा है, नहीं तो घी में देसी घी गाय का मिले तो बहुत अच्छी बात। उसको भगवान को दर्शन करा के और अपने डोर पे बाहर रखते हैं, तो उससे ये रहता है कि आपके सारे संकट भी भगवान उनका निग्रह कर देते हैं और उनकी प्रसन्नता के लिए तो ये रहता ही है। तो ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि दीपदान का क्या महत्व है, और
कोई ऐसी घटना है तो बताएं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो भी पाप किया है, अपने जन्म से लेकर जो भी पाप किया है, वो सभी दीपदान से नष्ट हो जाता है। और इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। तो बताते हैं कि द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी ही दुष्टा और दुराचरण परायण थी। संसर्ग दोष से उसके पति की आयु क्षीण हो गई और मृत्यु को प्राप्त। तो उसके मर जाने से वो विशेष रूप से व्यभिचार में लग गई, वो पर पुरुष गमन करने लगी। तो ऐसे में उसको लोग लाज से कोई निंदा का भय नहीं था, कोई लज्जा नहीं करती थी, उसको कोई किसी प्रकार की संतान भी नहीं थी। और वो जहां तहां जो भी अन्न मिल जाता था उस प्रकार का अन्न भक्षण करती थी। तो कहने का अर्थ हुआ कि वो सारे कर्म जो उसको पाप की तरफ ले जाते हैं वो उनमें लिप्त थी। तो ऐसी स्त्री जो है वो एक दिन किसी तीर्थ यात्रा में लगा हुआ ब्राह्मण उसके घर आया। तो उसका नाम कुत्स था, कुत्स नाम का ब्राह्मण था। तो कुछ ब्राह्मण ने कहा, देखा कि ये तो व्यभिचार में आसक्त है ये नारी। तो उसने कहा कि तू मेरी बात को ध्यान देकर सुन। पृथ्वी आदि 5 भूतों से बने हुए पीप और रक्त भरे हुए इस शरीर को केवल दुख का कारण ही समझ। तू इसे क्यों पोसती है, क्यों इसको पाल रही है? ये देह पानी के बुलबुले के समान है और किसी न किसी दिन तो इसका नाश निश्चित है, निश्चित तौर पे खत्म हो जाएगी। तो इस अनित्य शरीर को यदि तू मानती है और अपने मन में बैठे हुए मोह को रखती है तो इसको त्याग दे। और जो सबसे श्रेष्ठ है, भगवान है, सभी के पूज्य हैं भगवान विष्णु, उनकी आराधना कर। तो उसने जब उनकी बात को सुना और बोली कि जब कार्तिक मास आए तो भगवान दामोदर की प्रीति के लिए स्नान, दान, दीपदान, भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। इससे समस्त प्रकार के उपद्रव नाश हो जाते हैं। तो ये इस बात पर उसको ध्यान गया और उसने जब कार्तिक मास आया तो पश्चाताप किया और व्रत करने का निश्चय किया। उसने सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और कार्तिक मास में दीपदान किया। उसके पश्चात उसकी कुछ काल के बाद में मृत्यु हो गई और वो स्वर्ग लोक पहुंची। वहां से फिर उसके बाद समयानुसार उसकी मुक्ति हो गई। तो इस तरह से कार्तिक व्रत में जो तत्पर रहता है और दीपदान करता है और दीपदान का इतिहास सुनता है वो मुक्ति को प्राप्त करता है, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। तो दीपदान की एक कथा ये हो गई और ये लोगों ने इसकी महिमा सुनी। दूसरा जो कथा है जो बहुत ही विशिष्ट, वैसे तो अनेक कथाएं हैं, भगवान जो है वो दीपदान करते हुए देख करके मन में प्रसन्नता हो जाती है उनको। सत्यभामा जी एक बार भगवान कृष्ण के साथ बैठी थी और उन्होंने देखा अपने आंगन में कल्प वृक्ष लहलहा रहा था। तो भगवान से पूछा कि भगवान मुझे आप बताइए पूर्व जन्मों के विषय में, और मैंने कौन से ऐसे दान व्रत या तब क्या किए थे या क्या नहीं किए थे, मेरे जन्मदाता कैसे थे, मेरा स्वभाव कैसा था और किस कारण से, किस पुण्य के कारण मैं आपकी अर्धांगिनी थी, मैं आपकी पत्नी थी। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं पुराने जन्म के आपके जो पुण्य कर्म है या आपका पुराना जन्म है वो वृत्तांत आपको सुनाता हूँ। तो वो बताने लगी कि आप जो है वो अत्रि गोत्र में मायापुरी नाम के स्थान में एक देव शर्मा नामक ब्राह्मण के यहाँ आपने जन्म लिया। और वो ब्राह्मण बहुत ही कर्मठ और भगवान की सेवा करने वाला, यज्ञ आदि में लगा रहने वाला व्यक्ति था। आपका नाम था गुणवती। गुणवती नाम की कन्या जो है वो देव शर्मा नाम के ब्राह्मण से के यहाँ उत्पन्न हुई। और उस ब्राह्मण ने देववती का विवाह चंद्र नामक दूसरे ब्राह्मण से कर दिया। तो जो चंद्र था वो उनका जामाता हुआ और वो उन्हीं के साथ रहने लगा, यज्ञ आदि में उनका सहयोग करता और पुत्र की तरह उनकी सेवा करता। परंतु एक बार ऐसे ही वो लोग जा रहे थे समिधा और कुश इत्यादि इकट्ठा करने के लिए, पूजा के लिए आवश्यकता होती है। तो वहां पर एक राक्षस ने वो दोनों का वध कर दिया। परंतु जब वो लोग ने देखा राक्षस को
तो इतना भयभीत होकर के भगवान का स्मरण करने लगे, और उस स्मरण के दौरान ही राक्षस ने वध कर दिया। तो ऐसे में वो लोग शिथिल होने के कारण भाग ना सके, परंतु वहां पर यमराज की जगह भगवान के गण प्रकट हुए। वो भगवान नाम लेते हुए उनकी मृत्यु हुई थी और उनको वैकुंठ धाम में ले आए। तो जो ये देव शर्मा थे और चंद्र, ये तो वैकुंठ पहुंच गए, गुणवती रह गई। तो उसने बहुत सारा विलाप किया और दोनों लोग की मृत्यु हो गई। तो वो सोचने लगी कि अब मेरा कौन देखेगा, मुझे भरण पोषण कौन करेगा, मेरे लिए व्यवस्था कौन करेगा, कोई ठिकाना भी नहीं है। ऐसा कहकर परेशान होने लगी, शोक में रहने लगी। तो उसने अपने पति के संस्कार करने के लिए घर का सारा सामान भेज दिया, उससे अंतिम क्रिया और सब सारा कार्य किया। उसी समय उसको अपने पिता की स्मृति हुई कि वो कार्तिक मास का व्रत का ये बताते थे, बहुत ही महत्व है। तो उसने फिर नियम पूर्वक कार्तिक मास व्रत किया और दीपदान किया, और जब तक वो जीवित रही तब तक समस्त एकादशियों का व्रत और कार्तिक मास का उपवास किया। ऐसे में जो कार्तिक मास का उपवास करते हैं, ठीक से उसका उद्यापन भी करते हैं और सारे एकादशी रहते हैं, वो लोग मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कृष्ण सत्यभामा को बता रहे हैं। तो बोले कि जब जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान और दीपदान करते हैं, जागरण करते हैं, तुलसी की पौधे की रक्षा करते हैं या तुलसी का रोपण करते हैं, वो लोग साक्षात भगवान विष्णु के समान हो जाते हैं। तो कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले और भगवान की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। ऐसी कार्तिक मास की महिमा है। तो जब गुणवती प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक यह पूजा करने लगी तो उसको एक बार ज्वर हो गया और बुढ़ापे में वो गंगा में स्नान करने के लिए गई थी, और उसी समय वो दीपदान करते ही उसकी मृत्यु हो। और मुझे तब मेरे गण उसको मेरे लोक ले आए, और जब मैंने यहाँ कृष्ण रूप में अवतार दिया तो सारे देवता और मेरे गण भी वो यादवों के रूप में प्रकट हुए, और आप सत्यभामा के रूप में मेरी पत्नी बनी। तो ये जो है वो सारे कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही आप मेरी अर्धांगिनी हुई। तो सत्यभामा जो है वो भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी कार्तिक व्रत से हो सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो इस समय तक हमने ज्यादा नहीं 4-5 चीजों की बात की है। और पूर्व जन्म में जो तुमने मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था, आज वो आपके महल में उसी का स्वरूप है कल्पवृक्ष। कहने का अर्थ हुआ यदि आप तुलसी का रोपण अपने घर में करते हैं, एक तरह से आप कल्पवृक्ष अपने घर में लगा रहे हैं। तो तुलसी की रक्षा करनी चाहिए, हम सभी को तुलसी की सेवा करनी चाहिए। हमारे लिए हमारे जीवन में कल्पवृक्ष के समान रहता है। तो कार्तिक मास में व्रत करने वाला मनुष्य मुझे आपके समान प्रिय है। दूसरे जब तप यज्ञ दान आज से प्राप्त किए गए कार्तिक मास के फल के समान के समक्ष अगर देखें तो 1/16 भाग भी नहीं है। ठीक है, मतलब 16 टाइम्स ग्रेटर हो जाता है यदि आप कार्तिक मास में करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए, क्या नियम रहते हैं, ठीक है, जितना आप पालन कर सकें। मैं नियम तो क्या है, जब आप पुराण में पढ़ने लगते तो बहुत सारे रहते, तो वो सारे नहीं, परंतु हाँ ठीक है, पूरे माह मांस मदिरा आदि व्यसन का त्याग करना चाहिए। हो सके तो प्याज लहसुन बैगन ये भी त्याग कर देना चाहिए। इन दिनों फर्श पर सोना, वो पलंग पे, भगवान ने ऐसा बताया, ठीक है। और भी बहुत सारे पूरा लिस्ट है वो, मतलब मैंने तो इसको जितना जो सब जगह कॉमन है वो आपको सिर्फ दे दिया, क्या उतना आप अवॉइड कर सकते हो। तो इन दिनों फर्श पर सोना ज्यादा उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि मनुष्य अपनी माता, पृथ्वी माता है ना, माता के आप करीब रहते हैं तो आप में ज्यादा कोमलता, उदारता ये सब आती है, वात्सल्य भाव रहता है। तो
तो उसमें निहित अहंकार का भाव, जो फर्श में सोने का कारण है वो ये नहीं है कि मतलब चारपाई पे कुछ हो जाएगा। जितना आप जमीन पे रहते हैं ना, अहंकार उतना कम हो जाता है। यही कहते हैं ना, बड़ा ही जमीनी आदमी है वो, डाउन टू अर्थ है। ठीक है, तो डाउन टू अर्थ यही है, इसका मतलब अर्थ पे रहने वाला, अर्थ पे सोने वाला है। ठीक है, तो आपका अहम भाव कम होता चला जाता है, आपको आवश्यकता कम हो रही है। जितनी आप आवश्यकता कम होगी, उतना ही कम क्या करेंगे, संपत्ति अर्जन। ठीक है? जितनी आवश्यकता कम होगी उतना ही संपत्ति अर्जन कम करेंगे, और उतना ही आपको विपत्ति निवारण कम करना पड़ेगा। तो ये जो चक्र है, संपत्ति अर्जन, विपत्ति निवारण, भय और शोक, ये आपको पीछे नहीं पड़ेगा। और अगर आप इसमें फंसे रहते हैं तो आप सच मानिए कि हम क्या बोलते हैं, अक्सर यही बोलते हैं ना कि इस कारण से हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। यही बोलते हैं ना, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम संपत्ति अर्जन में लगे हुए हैं। ठीक है, और संपत्ति अर्जन करने के लिए एक विपत्ति कोई सामने से आ रही होती, तो उसको निपटाने के लिए फिर हमको नया प्रयास करना पड़ता है। तो ये चक्र चलता रहता है। इसलिए आप अपनी रिक्वायरमेंट जितनी कम कर सकें, कहने का अर्थ वही है। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तुलसी एवं सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। काम वासना की विचार इस माह में छोड़ देना चाहिए। जितना हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और संकीर्तन के लाभ का तो कहा ही क्या, तो जितना हो सके उतना संकीर्तन करना चाहिए। 13 त्योहार हैं जो कार्तिक मास में होते हैं। करवा चौथ से लेकर के, करवा चौथ, अहोई अष्टमी, रामा एकादशी, धनतेरस, नरक चौदस, दिवाली, कमला जयंती, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट पूजा, कार्तिक छठ पूजा, गोपाष्टमी, अक्षय नवमी, देव उठावनी, एकादशी और तुलसी विवाह। मतलब एवरी सेकेंड डे एक उत्सव है। तो इसलिए ये एनर्जी से भी भरा हुआ है। जिसके लिए भी आप पूजा प्रार्थना करते हैं वो आपको आशीर्वाद देता है। तो आपका जो पाप कर्म करने का वो है ना, स्कोप है, वो थोड़ा कम होते चला जाता है। अब कृपा और बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब रहता ही है ना कि किसी के, आप मान लीजिए जो आपके यहाँ प्यून है, उससे कोई अर्जी लगा ले तो फटाक से वो एक पर्च आगे बढ़ा देता है, बोले मैडम हमारे जानने वाले देखेंगे। तो जब हमारे यहाँ ये सब संभव है, तो आप सोचिए ना कि ये सब करेंगे तो डेफिनेटली सब अपना बढ़ जाएगा। इसी में इसकी पूर्णिमा तिथि पे देव दीपावली होती है। यहाँ पर देव दीपावली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। देव दीपावली के विशिष्ट वो रहता है, इसमें इसी दिन मत्स्य अवतार लेकर के भगवान विष्णु ने धरती की रक्षा की, देव दीपावली वाले दिन। और इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया। तो मैंने कहा ना कि जो लोग भेद करते हैं वो बहुत ही मूर्ख लोग हैं। तो चाहे वो आप हरि की उपासना करते हैं या हर की उपासना करते हैं, भगवान शंकर भी करते हैं, दोनों के हिसाब से ये अत्यंत पुण्यमयी माह है। इसमें आप ये जरूर करें। दामोदर क्यों कहते हैं, दामोदर मास क्यों कहते हैं? दामोदर मास इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण को रस्सी से बांधा गया था इसी माह में। इसी माह में दामोदर की लीला हुई थी। 2 तरह की कथाएं हैं। एक है कि यशोदा मैया को गोपियों ने शिकायत की और वो क्रुद्ध हो गई, तो उन्होंने कहा कि मैं मुझे रस्सी से बांध देती हूँ। जितना रस्सी बांधती उतनी छोटी चली जाती थी। बहुत ही सुंदर सत्यव्रत मुनि है जिन्होंने इस चीज को 8 श्लोकों में बांधा है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। तो इसलिए भी जिनके उदर पर दाम यानी रस्सी, पेट पर जिनके रस्सी बांधी जा रही हो, ऐसे कहलाते हैं दामोदर। और वो महीना कहलाता है दामोदर माह। दूसरी कथा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में आती है, भविष्य पुराण में, कि राधा जी रासलीला के समय भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी और भगवान जो है वो समय से नहीं पहुंचे, विलंब से पहुंचे। राधा जी क्रोधित हो गए और उन्होंने रस्सी से बांध दिया। तो इस लीला को भी दामोदर लीला कहा जाता है। और इसके लिए जो है वो
ये माँ दामोदर। महाभारत में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी स्वर्ग एवं अंतरिक्ष सबकी चेतना का अंतर्भाग मैं। पृथ्वी स्वर्ग और अंतरिक्ष की चेतना का अंतर्भाग मैं हूँ, इसीलिए मुझे दामोदर कहते हैं। तो हम लोग जो है वो, और इधर में चला दिया होगा तो आप लोग देख पाते शायद। तो हम लोग दामोदर अष्टकम पढ़ लेते हैं और गीता जी की आरती करके आरती तैयार है। जब वृंदावन बिहारी लाल हमने नहीं बोला ना, इसलिए सब लोग शांत है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, बोलिए गिरजापति महादेव की जय। प्रिपेयर हो गए? इस वाले मंदिर में नहीं जाने तो देते हैं? नहीं, वो तो जहाँ पर स्थित हैं उसकी चारों तरफ तो हम करते ही हैं परिक्रमा। नहीं, विग्रह में नहीं, जहाँ पंडित जी बैठते हैं उसके चारों तरफ तो करते हैं। हाँ, मंदिर के बाहर भी कर सकते हैं। मम्मा कहाँ गई? तो रिली गाँव भैया। नमामीश्वरम, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, मैं एक लाइन पढ़ता हूँ और फिर उसको रिपीट कर लेते हैं, इजी हो जाएगा, है ना। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले ब्राजमानम। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले विराजमानम्। यशोदाभियोलुखलाद्धावमानम्, यशोदाभियोलुखलाद्धावमानम्। परामृष्टमत्यन्ततो द्रुत्य गोप्या, परामृष्टमत्यन्तद्रुत्य गोप्या। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं कुण्डलं गोकुले विराजमानम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं। मुहुश्वासकम्पतिरेकाङ्ककण्ठ, मुहुश्वासकम्प त्रिरेखाङ्ककण्ठ। स्थितदैवं दामोदरं भक्तिबद्धं, स्थितदैवं दामोदरं भक्तिबद्धं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम्। इति द्रक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे सघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम्। इति द्रक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे सघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम्। तदीयेषु भक्तैरजितत्वं, तदीयेषु भक्तैरजितत्वं। पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्ति वन्दे, पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्ति वृन्दे। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले
गोकुले व्रजमानं वरं देवमोक्षं नवदमोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपि वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपि इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्याविरतां किमन्यै सदा मे मनस्याविरतां किमन्यै नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् दशत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् इदं ते मुकाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्नेग्धरक्तैश्च गोप्या इदं ते मुकाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्नेग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरस्तामलं लक्ष्यलाभै मनस्याविरस्तामलं लक्ष्यलाभै नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमो देवदामोदरानन्द विष्णु नमो देवदामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु गृहाणेश मामाद्यमेत्यक्षिदस्य गृहाणेश मामाद्यम् अत्यक्षिदस्य नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं कुण्डलं गोकुले व्रजमानं कुबेरात्मजो बद्धमूर्तैः यद्वत् कुबेरात्मजो बद्धमूर्तैः यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतौ च त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतौ च कुबेरात्मजो बद्धमूर्तैः यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थितामोदरेय तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थितामोदरेह नमामि सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरद्दीप्तिदाम्ने नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरद्दीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वासदाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरद्दीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।